संतों का एक ही धन है, राम नाम धन। तो आपका क्या चला गया नारद जी जो रो रहे हो? नारद जी ने कहा महाराज मैं मेरी कथा सुनाता हूं, मैं मेरे लिए नहीं संसारियों के लिए समस्या तो हूं। क्या हुआ? बोले अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करञ्च प्रयागञ्च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मवाण इतस्ततः। कहा अहम तो पृथ्वी यातो यात्वा, मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ भूमि समझ करके आया, लेकिन महाराज मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली। मैं आया था शांति के लिए, लेकिन मच गई क्रांति। मैंने कहा चलो तीर्थों में शांति मिलेगी, तो मैंने प्रत्येक तीर्थ में घूमा। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिक्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगम में गया, सेतुबंध में गया, रामेश्वर गया, लेकिन कहीं पर मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। तीर्थ सार यतोगता, तीर्थ का सार चला गया। क्या हुआ? बोले महाराज तीर्थों में जो क्षिप्रा जी है ना, उज्जैन में गया, क्षिप्रा जी देखी तो क्षिप्रा जी में गंदे नाले मिला दिए गए, क्षिप्रा जी को दूषित कर दी, उसमें स्नान करने की स्नान नहीं होती, इच्छा नहीं होती। और तीर्थों में अब लोभी लोग बसने लग गए। तीर्थों में पहले तीर्थी लोग बसते थे। तीर्थी माने जिनसे तीर्थ बनता है। तीर्थी किसे कहते हैं? संतों को। जो संत होते हैं ना वही तीर्थी होते हैं। और तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी से ही तीर्थ बनता है। बड़ी समझने की बात है। संतों की तपस्या से ही तीर्थ का निर्माण होता है। उज्जैन में तीर्थ क्यों है? क्योंकि यहाँ संत आते हैं, यहाँ संतों का मेला लगता है, यहाँ कुंभ का पर्व आता है, इसलिए तीर्थ है। तो तीर्थ का मतलब जहां तीर्थी बसते हो, तीर्थी से ही तीर्थ का निर्माण होता है। मुरैना जिले में एक पटिया वाले बाबा थे। पटिया वाले मतलब पट्टी, पत्थर वाले बाबा। उन्होंने इतनी तपस्या करी और वहां पर एक कुआं का निर्माण था। तो उस कुएं के जल में ऐसा दिव्यता आ गई कि उस जल में कोई स्नान करता है तो महाराज उसके रोग समाप्त हो जाते हैं। पहले कुछ नहीं था, बियर जंगल था, वहां पर एक संत ने तपस्या करी तो नाम ही पटिया वाले बाबा हो गया। और वहां पर बड़ा भारी मेला लगता है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो तीर्थी से ही तीर्थ का निर्माण होता है, संतों से ही तीर्थ का निर्माण होता है। लेकिन आज संत बचे ही नहीं। नारद जी ने कहा मैंने तीर्थों को छोड़ा, मैंने सोचा संतों के पास जाया जाए, संतों के पास संभवतः शांति मिले। लेकिन संतों के पास जाकर के क्या देखता हूं कि ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। ये हल्ला गुल्ला कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा जी के आश्रम में। बताओ, जहाँ मौन साधना होना चाहिए वहाँ पार्टियां हो रही है, वहाँ गार्डन बने हुए हैं, वहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो पाखंड निरतः संता विरक्ता स परिग्रह। पाप का ही जो खंड है वही पाखंड है। पाखंड का मतलब जो पालने योग्य नियम है उसका ही जो खंडन कर दे वही पाखंड है। जिन नियमों का पालन होना चाहिए उन्हीं का खंडन होए, वहीं से पाखंड का निर्माण होता है। पापस्य खंडः पाखंडः, जो पाप का ये खंड है वही पाखंड है। तो संतों का सार चला गया। मैंने सोचा संतों को छोड़ो, चलो गृहस्थों के पास जाया जाए, संभवतः गृहस्थों के पास शांति मिले। और नारद जी शांति की खोज में गृहस्थों के आए। और गृहस्थों के यहाँ क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक
कन्या विक्रयिणो लोभात् दंपत्तीनां च कल्कनम्। तरुणी प्रभुता के माता पिता की सेवा कब तक? बोले जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में ना दे दे। जैसे तिजोरी की चाबी हाथ में दी, सोई देवी जी का चलावा चला। और फिर तरुणी प्रभुता के माता पिता की खटिया या तो किसी खेत में या तीर्थ स्थान में डाल दी जाती है। कदाचित माता पिता घर में रह भी जाए, जबरदस्ती भैया रहने दो, कहाँ जाएंगे? तो कोई उत्तम कार्य किया जाए तो सलाह किससे ले ली जाए? बोले श्याल को बुद्धिदायक। ससुराल से साले साहब को बुला लिया जाता है और साले से सलाह मशवरा किया जाता है। और एक कहावत है ब्रज प्रदेश में, बोले दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारी निकालो ना तो उस दीवार के गिरने के ज्यादा चांस रहते भैया, और साले की सलाह घर में ज्यादा लो ना तो उस घर के भी बर्बाद होने के चांस ज्यादा रहते हैं। उदाहरण के लिए कौरवों को देखो, मामा शकुनी ने कोई ज्यादा सलाह नहीं दी, 2-4 बारी दी, पर ऐसी सलाह दी कि सारा कौरव वंश विनाश की ओर चला गया है। इसलिए सलाह लेनी है तो घर में माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इनके पास अनुभव है। इनका अनुभव जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो महाराज हम हर जगह विजयी हो जाएंगे। तो नारद जी ने देखा कि साले की सलाह ली जा रही है, फिर भी पति पत्नियों में कलकनम कला हो रहा है। और लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि आजकल बेटे बेटियों का संबंध नहीं, अभी तो सौदा होता है, जहां सौदा पट जाए वहीं संबंध फिट हो जाए। पहले संधि होते थे महाराज। संधि का मतलब होता था धी, धी माने बुद्धि, जिनकी बुद्धि सम हो, विचार सम हो, भावनाएं सम हो, ऐसे संधि ढूंढते थे। आजकल तो जहां महाराज सौदा फिट हो जाता है वहीं संधि बन जाते। बाकी संधि के अर्थ से कोई मतलब नहीं कि कोई संधि जा रहे थे, पूछा भैया संधि का अर्थ बता, बोले हमें संधि के अर्थ से कोई मतलब नहीं, हम संधि बन रहे हैं, इतना अर्थ इतना रुपया मिल रहा है इसलिए हम संधि बन रहे हैं। बोलो राधे राधे है, राधे राधे बोल दिया करो, ये बैटरी चार्ज हो जाती है। इससे भगवान का नाम है, किशोर जी का नाम है। इसको बोलने से क्या होता है कि आपके अंदर स्फूर्ति आती है भगवान नाम से। जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरा तो गाड़ी चले, अपने बैंक के खाते में पैसा हो तो एटीएम से पैसा निकले, ऐसे ही आपके बैंक के खाते में जब तक भगवान का नाम जमा नहीं होगा तब तक आपके पुण्यों की वृद्धि कैसे होगी है? इसलिए सुबह शाम उठते जागते सोते बैठते खाते पीते जपते हुए महाराज भगवान का नाम लो। वो एक संत ने कहा ना, खाते पीते बोलो मन हरे राम बोलो रे, खाते पीते बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। गौ माता की सेवा करो रे, गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करोगे तो मेवा मिले रे, सेवा करोगे तो मेवा मिले। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना यहाँ दीन मना रे, भजन बिना यहाँ दीन मना रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे,
आपने सुनते सुनते ही सीख गए, ऐसे जो भी है। बहुत सारे लोगों के मुख से सुना तो सुनते सुनते ही ऐसे आ गया, बाकी मैंने कभी इस भजन को गाया भी नहीं ना, आज पहली बार गाया है। बस इन लोगों से सुना, ये भगत जी के मुख से भी बार बार सुना, तो ऐसे सुनते सुनते याद हो गई, बाकी अपन ने कभी गाया हुआ नहीं है ये। हाँ तो आप लोग महाराज जी उधड़ा आए चली गया, फिर वहीं गया, फिर आए ये रिवाज में फिर ताप नहीं है वो, तो अपन ने कभी गाया नहीं है। वो तो पहली बार ना जाने कैसे आ गया, तो अपन ने गा दिया, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो, सीताराम जी महाराज की जय। महाराज कैसे भी बोलो, भाषा तो गखड़ है लेकिन सार तत्व भरा होगा। भाषा तो हमारी गामड़े लिए भजन की, लेकिन इसमें सार तत्व भरा है। बोले खाते पीते जब, ये वेदांत का सार भर दिया। बोलो ने अभी बोला था ना हमने बीच में कि सबका सार राम नाम है, तो खाते पीते जपते उठते बैठते सोते जगते बस भगवान नाम का स्मरण करो, या भजन बिना जीना मना है साहब। भजन करना ही सार्थकता है। तो नारद जी ने कहा मैं संसार में आया, तीर्थों में गया कहीं शांति नहीं, संतों के पास गया वहां भी शांति नहीं, गृहस्थों के पास गया तो और महाराज बड़ी विडंबना। मैंने कहा चलो संतों को छोड़ो, गृहस्थों को छोड़ो, तीर्थों को छोड़ो, जहां पर भगवान ने दिव्य लीलाएं करी है, बाल लीलाएं करी है, रास क्रीड़ा करी है, जहां पर जाकर के मेरे कन्हैया ने रास का रस दर्शन किया है, वहां जाकर उस यमुना पुलिंग पर जाऊंगा, वहां जाकर मुझे शांति मिलेगी। और नारद जी श्री धाम वृंदावन की यात्रा करते हैं। नारद जी वृंदावन में जा रहे हैं, पहली बार